हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ आज बांग्लादेश से मल्टीपल स्टोरीज आ रही हैं। पहली कहानी आती है त्रिपुरा से, जहां पे दो लड़कियां बॉर्डर पे जाती हैं और रील बना रही होती हैं, जहां पे क्लियरली आपको समझ आएगा कि बॉर्डर पे लोग वेट कर रहे हैं, रेडी हैं कि किसी भी तरीके से हमें मौका मिले, हम इंडिया के अंदर चले जाएं, फ्री लंच मिले, फ्री का घर मिले, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, और बाद में हम स्लीपर सेल मॉड्यूल बना पाएं, भारत में रेडिकल्स बना सकें, उकसा सकें और भारत के ऊपर अटैक करें साइमल्टेनियसली। यूनुस इस टाइम में एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। और दोस्तों, आज मैं आपको अमेरिका की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, यूनुस की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और बॉर्डर पे क्यों यूनुस प्रोवोक कर रहा है, क्योंकि बार बार ये देखा जा रहा है कि रेडिकल्स को मिला के, स्मगलर्स को मिला के पोक किया जा रहा है। किसे? और मैं कहूंगा विलेजेस को भी एक साथ मिला के ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं बीएसएफ की। बीएसएफ कुछ अनटूवर्ड करे, बीएसएफ गोली चला दे, बीएसएफ किसी ऑल्टरकेशन में आ जाए और उसके बाद ये बीएसएफ के ऊपर अटैक करें, एक दो हमारे सोल्जर्स को, निहत्थे सोल्जर्स को उनके ऊपर अटैक करके उनकी एक तरीके से मृत्यु हो जाए, और उसके बाद ये अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करते हैं ताकि भारत के ऊपर प्रेशर आए कि भारत फिर इंडियन आर्मी को लॉन्च कर दे। और इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, 20 तारीख से पहले मोहम्मद यूनुस मरता क्या नहीं करता, डेस्परेट हो चुका है और डेस्परेट अटेम्प्ट में भारत को हर जगह से पोक कर रहा है। मल्टीपल लोकेशन से ऐसी कहानी आ रही है, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल के कूच बिहार, उसी तरीके से नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, परगनाज, हर जगह से, और पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि मालदा और मुर्शिदाबाद, यहां से ऐसी कहानियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। साइमल्टेनियसली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे यह जरूर बताइए, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ये रेडिकल्स, ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या, ये फैल चुके हैं, बुरी तरीके से फैल चुके हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। नाउ कहानी शुरू करते हैं। बांग्लादेश का प्लान क्या है एग्जैक्टली? ये जो आपको शरीफ से बच्चे दिख रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्टर दिख रहे हैं, ये स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये सिंपल से बच्चे नहीं है, ये एक प्लान्ड, ये क्लिंटन फाउंडेशन से प्लान्ड एक कू डेटाट हुआ था जो बांग्लादेश में हुआ था, और इनका सिंपल सा आज का एक गेम प्लान है कैसे ये आगे जाएंगे। क्योंकि देखिए, इनको डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो पहले उन्होंने ट्राई किया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से सपोर्ट मिल जाए। अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से किसी ऐसे काम में मैं फंस जाऊं, केयर टेकर गवर्नमेंट ये ऐसे काम में फंस जाए, किसी वॉर में फंस जाए, किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए कि भाई इनको बांग्लादेश में रहने का डिमांड आने लगे, लोग बोलने लगे कि आप रुकिए, जब तक वॉर खत्म नहीं होता आप रुक जाइए। द वे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इज नीडेड फॉर यूक्रेन, उसी तरीके से यूनुस इज नीडेड एंड दीज स्टूडेंट्स आर नीडेड फॉर बांग्लादेश। सेकेंडली, यूनुस को यह पता है कि बांग्लादेश के में दो धड़े हैं, एक बीएनपी और दूसरी अवामी लीग, और अगर उसको सपोर्ट चाहिए, इन अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सपोर्ट चाहिए, तो उसे किसी एक इशू पे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू फीलिंग जगानी पड़ेगी। एंटी इंडिया, एंटी हिंदू फीलिंग कैसे जग सकती है? बॉर्डर पे थोड़ा क्लैशेस कर लो और उसके बाद बाकी कंट्री को यूनाइट कर लो अपने पीछे और फट से एक इलेक्शन करा लो और उस इलेक्शन में कुछ सरप्राइज काम करो। चले देखते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसको पाकिस्तान से सपोर्ट चाहिए। अब पाकिस्तान से किस टाइप का सपोर्ट चाहिए? तो देखिए, पाकिस्तान से इसे ट्रेनिंग चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हिडन जो शिपमेंट्स आ रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं ये चिटागोंग पे, जिसकी चेकिंग नहीं हो रही है, जिसे डिस्क्लोज नहीं कर रहे, एसेंशियली ये आर्म्स और वेपन्स हैं, और ये आर्म्स और वेपन्स कहीं नहीं जाएंगे, ये रोहिंग्यास के पास जाएंगे, और ये अरसा इनकी जो आर्मी बना रहे हैं, ये रोहिंग्यास की आर्मी बना रहे हैं, ये रोहिंग्या की आर्मी से लड़ाई करेंगे कहाँ? अरक्कन में, और इसमें भी सेंटिमेंट जगाएंगे कि भाई बांग्लादेश यूनाइट हो जाओ। जिस तरीके से बीजीबी बॉर्डर गार्ड जो है बांग्लादेश के, वो बीएसएफ को पोक कर रहे हैं, और एक तरीके से प्रो बांग्लादेश, बांग्लादेश की यूनिटी की एक तरीके से एक मैसेज देना चाह रहे हैं। और साइमल्टेनियसली याद रखिएगा, रेडिकल्स को मेन स्ट्रीम भी कर रहे हैं इस टाइम में, क्योंकि आपको यह याद होना चाहिए कि बांग्लादेश में यूनुस के पास कोई वोट नहीं है, तो अगर उसको रूल करना है तो ही नीड्स सम रोग एलिमेंट्स टू बी एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। तो ये रोग एलिमेंट्स हैं, चाहे वो जमात से लेके आए, चाहे हिजबुल तहरीर से लेके आए, अंसरुल बांग्ला से लेके आए, कहीं से भी लेके आए, ऐसे रेडिकल्स को मेन स्ट्रीम करके यूनुस रखना चाहता है। साइमल्टेनियसली एंटी शेख हसीना रेटोरिक उसको ऑन रखना है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर पता है किससे? दो पार्टी से, अवामी लीग और बीएनपी से। तो किसी ना किसी तरीके से दोनों को फंसा के रखना है। अब ये कैसे फंसा रहा है? देखिए, एक साइड में ये बहुत सारे केसेस बनाता जा रहा है शेख हसीना और अवामी लीग पे, और आपको पता है कि अवामी लीग के जो वर्कर्स हैं उनको डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। सेकेंडली, बीएनपी को ये किसी तरीके से एक होता ना कि भाई जो शेख हसीना ने केसेस बनाए बीएनपी पे, उसके ऊपर कुछ एक लीनियंसी दिखा दे, उन केसेस को वापस ले ले, वो काम नहीं हो रहा। और साइमल्टेनियसली ये दुनिया को ये बताएगा, पर्टिकुलरली वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ को, कि भाई मुझे बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने हैं, और क्योंकि ये रिफॉर्म के बिना इलेक्शन होना ही एक फेक इलेक्शन होगा, इसलिए मैं इलेक्शन लेट्स कराऊंगा। प्लस वॉर छिड़ चुकी है, कैसे? मैं रोहिंग्या से वॉर करवा रहा हूं। सेकेंडली, एंटी इंडिया रिटोरिक करके, बॉर्डर पे क्लैशेस करके वो कोशिश करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना रहे, ताकि ज्यादा देर पावर में रहे, डिले करे इलेक्शंस को,
साइमल्टेनियसली इसको बीएनपी, अवामी लीग सबको चीट करना है। कैसे? बीएनपी के कुछ लीडर्स के ऊपर केसेस ऑन करवा के, बीएनपी के कुछ लीडर्स को अरेस्ट करवा के। तो बीएनपी इस टाइम में बहुत कंफ्यूज्ड है कि भाई शेख हसीना तो चली गई, हम पावर में कब आएंगे, क्योंकि ये भी पावर में आना चाहते हैं, नेचुरल सी बात है। और अचानक से ये लेके आएगा एक नई पार्टी, और ये नई पार्टी एसेंशियली स्टूडेंट्स पार्टी होगी, जहां पे बोला जाएगा डेमोक्रेसी जीत गई है, और फिर एक फेक फोनी इलेक्शन से इनको वोट दिला के स्टूडेंट्स विल कम टू पावर, बट एक्चुअली में इट विल बी अमेरिका हु इज रूलिंग बांग्लादेश। बट दोस्तों क्वेश्चन ये है कि वाई बांग्लादेश, क्यों बांग्लादेश? तो आपको आंसर मिलेगा आईएनएस वर्षा में। भारत बहुत साइलेंटली बे ऑफ बंगाल को अपना न्यूक्लियर सबमरीन का गढ़ बनाना चाहता है। दोस्तों यहां पे ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स बन रही हैं जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक लगेंगे। सोचिए, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इस बे ऑफ बंगाल से फायर हो सकते हैं, जो नेचुरल सी बात है कल के डेट में अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। और ये सेम काम हर कंट्री पे करते हैं। जैसे ही कोई कंट्री प्रोग्रेस के रास्ते में जाती है, या फिर आज से 20 साल बाद एक चैलेंजर की तरह उभर के आ सकती है, 10 साल बाद चैलेंजर की तरह उभर के आ सकती है, उस कंट्री को प्रेशराइज करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान क्योंकि डिफंड हो चुका है, तो अब ये बनाना चाहते हैं न्यू पाकिस्तान। मतलब हमने याद है कैसे एक्सपोज किया पाकिस्तान को कि भाई ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री के ऊपर हमने एक तरीके से ताला लगवा दिया। तो आपको क्या लगता है ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी? बिना दुनिया के सबसे बड़े पुलिसमैन के सपोर्ट के बिना कोई काम होता है पूरी दुनिया में? सोचिए, 2 कंट्रीज थी, बड़ी छोटी छोटी कंट्रीज थी, और मैं कहूंगा कि इतने हमारे पास इकोनॉमिक माइट ही नहीं था। भारत पाकिस्तान के पास इतना इकोनॉमिक माइट ही नहीं था कि हम पूरी दुनिया में अचानक से एक फैक्ट्री बना के बैठ जाएं। तो पाकिस्तान ने कोई भी काम बिना अमेरिका के सपोर्ट के नहीं किया, और इसलिए मैं कह रहा हूं यूनुस को लाया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज मैं भूल गया, ये जो स्टूडेंट्स है ना, जिनको आप स्टूडेंट समझ रहे हैं यूनुस से लेट, ये स्टूडेंट्स एक प्रोक्लेमेशन लेके आना चाहते हैं, और इस प्रोक्लेमेशन में ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि बांग्लादेश का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलरिज्म वगैरह जो भी है, कंसेप्ट वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सब हम छोड़ देंगे, ठीक है, वो सब हटाइए, और सिंपली बांग्लादेश बन जाएगा एक नया पाकिस्तान। एक इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहता है बांग्लादेश अंडर दी स्टूडेंट्स इन अ न्यू पार्टी, और फिर 1 पार्टी रूल, ताकि हमेशा अमेरिका का ही रूल रहे। समझ गए दोस्तों? और उसके बाद इसी आइडियोलॉजी को यूज करके क्या करेगा, ये नया गढ़ बनाएगा, नया गढ़, न्यू फैक्ट्री फॉर इंडिया। ये बात समझिए। अच्छा, बॉर्डर पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली? तो बॉर्डर पे ये इलीगल्स हर जगह से वेट कर रहे हैं कि भाई, और आप देखेंगे कि जहां पे बाढ़ लगे हुए हैं वहां पे ये खड़े हैं, जहां बाढ़ नहीं लगे हुए हैं वहां बाढ़ लगने नहीं देते, वहां बॉर्डर फेंसिंग होने नहीं देते। अचानक से बीएसएफ के डीजी वो पहुंच जाते हैं बॉर्डर पे अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं। ऐसी चीजें क्या चल रही हैं? भारत बार बार कुछ वार्निंग दे रहा है, भारत एक तरीके से धमका रहा है, बट भारत कोई एक्शन नहीं कर रहा, और फोर्स किया जा रहा है भारत की कोई एक्शन करे। तो बीएसएफ के डीजी गए बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के चीफ से मिलने। साइमल्टेनियसली बीएसएफ ब्लैंक शॉट्स फायर कर रहा है, ठीक है, ब्लैंक शॉट्स फायर कर रहा है। साइमल्टेनियसली कुछ इंजुरी भी हो गई है, और इसके ऊपर बड़ा हो हल्ला हो रहा है कि हमारा कोई विलेजर, और ये है बीएसएफ फायर्स ब्लैंक शॉट्स नियर सतरेका बॉर्डर, और उसके बाद एक इंजुरी हो गई है, सिंगल पर्सन हैज बीन इंजर्ड। साइमल्टेनियसली इंडिया समन्स बांग्लादेश ऑनवॉय। तो हर तरीके से बांग्लादेश के साथ भारत एक सिस्टमैटिक तरीके से ये बोलना चाह रहा है कि आप बीएसएफ को पोक मत करिए, आप भारत को आराम से बॉर्डर कंस्ट्रक्ट करने दीजिए, और आप ये जो एक तरीके से अपनी पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म वो बॉर्डर पे लाके दिखा रहे हैं ना, दिस कैन क्रिएट ए अनटोवर्ड एक्सीडेंट। मतलब हो सकता है किसी एक की मृत्यु हो जाए कहीं पे, और वहीं से एक फ्लेयर अप हो जाए, एक मैसिव फ्लेयर अप हो जाए। और याद रखिए कि पाकिस्तान के पास तो फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स है, आपको हम आएंगे भी नहीं आपको टच करने, बस बे ऑफ बंगाल से आपका काम हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं द टारगेट इज ऑलवेज बे ऑफ बंगाल। यहां देखिए, बांग्लादेश कॉल्स इंडियन ऑनवॉय ओवर अनऑथोराइज्ड बॉर्डर फेंसिंग। और इसी टाइम में दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन, और आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन के। साइमल्टेनियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच करोल बाग में और मुखर्जी नगर में। अगर आप हिंदी मीडियम में प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रयागराज अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, आज महाकुंभ भी शुरू हो चुका है, तो जल्दी से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करिए, 1.5 साल दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अगर आप बिहार में हैं तो पटना सेंटर आप विजिट कर सकते हैं। बट मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि किसी तरीके से ये जो बॉर्डर के मैकेनिज्म्स हैं, हिस्टोरिक अग्रीमेंट्स बन रखे, शांति स्थापित हो रखी है। क्यों शांति है? वाई इट इज अ पीसफुल बॉर्डर? बिकॉज वी हेल्प्ड इन क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो यूनुस सिस्टमैटिकली इस प्रेमाइस को ही हटाना चाहता है कि बांग्लादेश और भारत अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त रह सकते हैं। साइमल्टेनियसली आपको पता होना चाहिए वो सारे काम
वो सारे काम जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे होते हैं वो सारे काम अब चलना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश अभी म्यांमार का वो जो ड्रग ट्रायंगल है उससे भी कनेक्टेड है, वहां से भी सामान आ रहा है, रोहिंग्या उसमें भी मदद कर रहे हैं। हर जगह आपको देखेगा कि बांग्लादेश इस टाइप के इलीगल एक्टिविटी में अंडर यूनुस घुस चुका है। और रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं, इन्फ्लेशन है, वो एक अलग कहानी है। जो नॉर्मल जॉबलेसनेस है जो बढ़ चुकी है, जो टेक्सटाइल में डिप आ रहा है, जो एक्सपोर्ट में डिप आ रहा है, वो एक अलग कहानी है। जो मिडिल क्लास शेख हसीना ने बनाया था वो आज क्राइसिस में है बांग्लादेश में। और दोस्तों मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश की क्राइसिस इज सीवियर, 11% इन्फ्लेशन के साथ। और साइमल्टेनियसली बात हो रही है कि बांग्लादेश सीक्रेटली प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। अब ये आर्टिकल में एक बात थी कि जहां पे भी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को देखा जा रहा है वो ना ट्रेंचेस खोद रहे हैं अलॉन्ग द बॉर्डर्स, वो ट्रेंचेस खोल रहे हैं एज इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम वॉर। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रेंच की वॉर नहीं होगी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर वॉर होती भी है ना बांग्लादेश के साथ तो इट विल नॉट बी अ ट्रेंच वॉर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम अपने फालतू के सोल्जर्स है ना वो वेस्ट नहीं करेंगे। आपको सोल्जर्स दिखेंगे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, एंड मोस्टली यू विल बी बॉम्ब्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है ना, ऊपर से पापा आते हैं और बाय बाय बोल के जाते हैं, वैसा काम होगा। नाउ बीएसएफ रिजेक्ट्स क्लेम्स ऑफ बांग्लादेश। सारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स का एक बंदा उठ के बोलता है कि भाई हमने कुछ लैंड कैप्चर कर लिया, हमें एक नदी कैप्चर कर ली है, फिर ऑल्टरकेशन करता है बार बार बीएसएफ के साथ, और उसके कारण धीरे धीरे एस्केलेशन होता जा रहा है। बॉर्डर गार्ड्स के डीजी और बीएसएफ के डीजी वो मिल रहे हैं, सारे सिटीजन्स वो बॉर्डर पे जा जाके चेक कर रहे हैं उनके घर के पास, और विलेजर्स जो आराम से फार्मिंग वगैरह करते हैं आसपास के विलेजेस में, उनको परेशानी आ रही है क्योंकि दोनों साइड से इंटिमिडेशन चल रहा है टू एंड फ्रो। बट आपको याद होना चाहिए राजनाथ सिंह जी ने सितंबर में एक चीज कही थी कि भाई बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। राजनाथ सिंह टेल्स आर्म्ड फोर्सेस टू कीप एन आई ऑन हैपनिंग्स इन नेबरिंग कंट्रीज। आप समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब भारत को कहीं ना कहीं ये बहुत पहले से, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारे मिनिस्टर्स को पहले से पता था कि यूनुस को एक काम के लिए भेजा गया है और वो काम है टू गो फॉर वॉर। और इसीलिए देखिए अब कुछ लोग मतलब इसमें ओपिनियन होंगे, मल्टीपल ओपिनियन, क्योंकि भारत ने फेंसिंग को ना कहीं कहीं पे स्टॉप कर दिया है, कहीं कहीं पे इट इज कंटिन्यूइंग। ये देखिए, फेंसिंग अलोंग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ऑन होल्ड टू प्रिवेंट टेंशंस। तो इंडिया क्या कर रहा है, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट की तरह शांति से देख रहा है कि भाई 20 तारीख आने दो, ट्रंप को आने दो, फिर यूनुस का क्या प्लान है उसके हिसाब से। क्योंकि अभी इंडिया अर्जेंटली किसी वॉर में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि जो कंट्रीज इस टाइम में, इस डेकेड में वॉर में फंसी वो बुरी तरीके से फंस के रह गई। और उसके बाद दोस्तों पता नहीं क्या सैंक्शंस होंगे, अमेरिका क्या साइड लेगा, रशिया क्या करेगा, चाइना क्या करेगा। फिर आप एक तरीके से एक लेटर बॉक्स दे रहे हो कि कोई भी आके अपना लेटर सबमिट कर सकता है, कोई भी आके आपकी कंट्री में इंटरफेयर कर सकता है। तो इट इज वेरी सीरियस इशू। इससे पहले मतलब अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा कि भाई चिकन नेक कॉरिडोर लेना है या चिटागांव को आजाद करना, अनलेस एंड अनटिल हम उस ऑब्जेक्टिव से जा रहे हैं कि एक सरप्राइज अटैक होगा, विल हिट बांग्लादेश एज हार्ड एज पॉसिबल, एक सबक सिखाएंगे फॉर लाइफ टाइम फॉर बांग्लादेशीज, ऑल द कंगलूज, ऑल द पीपल, ठीक है, पर्टिकुलरली द यूनुस सपोर्टिंग रेडिकल्स। उनको एक मैसेज देना हो तो उसके लिए आप कर भी सकते हैं। बट इस टाइम में आप एक वॉर में, बॉर्डर वॉर में, चारों तरफ आपने बॉर्डर पे वॉर ले ली, चारों जगह लड़ाई हो रही है, विलेजर्स आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं, दैट यू डोंट वांट। फर्स्ट यू वांट द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लें, अपने जितने ट्रूप मूवमेंट, मशीनरी मूवमेंट, वेपन्स, सबको मूव करना है, करके आप रेडी हो जाइए फॉर अ स्पेशल ऑपरेशन। क्योंकि भारत, मैं आपको बता रहा हूं, यूनुस के अगर ऐसे ही लक्षण रहे तो भारत ऐसे ही एक स्पेशल ऑपरेशन जैसे पुतिन ने लॉन्च किया था वो लॉन्च करेगा, बट भारत इसे क्लोज बहुत जल्दी करेगा, मैक्सिमम 20 डेज। नाउ यहां पे देखिए अमेरिका का मॉडल समझाने के लिए मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी है ना बैर अच्छी है। टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। बार बार आपको जियोपॉलिटिक्स में ये बताया जाता है कि भाई दोस्ती भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, और दुश्मनी भी बहुत अच्छी नहीं है, और आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, आपका कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, आपका कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। ये जियोपॉलिटिक्स की पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। तो आपके इंटरेस्ट होते हैं, और वो जो इंटरेस्ट है अगर वो कहीं हर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप कुछ नए इंटरेस्ट ढूंढना शुरू करते हो, आप कोई नया फ्लेयर पॉइंट ढूंढना शुरू करते हो। तो अमेरिका के इंटरेस्ट इसलिए हर्ट होते हैं क्योंकि इंडिया एक एलाई की तरह बिहेव नहीं करता, पार्टनर कहता है बट बात पूरी नहीं सुनता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहता है, और हर जगह अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाता है। और इसके कारण अमेरिका को लगता है, अमेरिका के बिजनेसमैन को लगता है कि हमारे बहुत लॉसेज हो रहे हैं, और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक सर्कल्स को लगता है कि इंडिया तो बड़े आराम से, बिना प्रेशर के आराम से ग्रो करता जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से इसको पॉज करना है। तो ध्यान से समझिए, कश्मीरी सेपरेटिज्म,
पाकिस्तान में मैंने बोला आपको फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री से सप्लाई आया, वेपन्स आए, सब कुछ आया, तो ये बन गया था ग्रेट गेम इंडिया का। 370 हटाया और इसको क्लियर किया, साफ किया। और अब जो मेन एजेंडा होगा वो कहीं और से आएगा। ऐसा तो होगा नहीं ना कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो अब क्या इशू है? सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि पाकिस्तान हैज एब्सोल्युटली नो कैपेसिटी, कोई कैपेसिटी नहीं है। और उसी टाइम में आप देखिए खालिस्तानी डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश, और ये जो डिवाइड है ये हिंदू सिख एकता को तोड़ने की है कि हिंदू सिख एकता वो खत्म हो जाए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी उसको तोड़ने के लिए बांग्लादेश, ठीक है, कि लोग क्लियरली टू नेशन थ्योरी पे बिलीव करें। मतलब भारत को आज एक नैरेटिव पेडल किया जा रहा है कि फॉर ईच देयर ओन, आप इस धर्म के हो तो आप एक नई कंट्री ले लो, अब इस धर्म के हो तो एक नई कंट्री ले लो, अब इस धर्म के हो तो कोई और कंट्री ले लो, आप सेसेशनिज्म करो, आप वायलेंस फैलाओ। कुल मिला के ऐसा नहीं होगा कि कोई नई कंट्री बन जाएगी, बट ऐसा होगा कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको डिस्टेबलाइज कर सकते हो, आप उसको एक तरीके से पॉज कर सकते हो। तो बांग्लादेश डिवाइड, मणिपुर डिवाइड। मणिपुर डिवाइड मैंने आपको पहले बताया कि मणिपुर में कोशिश क्या है। इट इज नॉट अबाउट कुकी एंड मैतेई, इट इज अबाउट क्रिएशन ऑफ अ नैरेटिव कि भाई भारत में क्रिश्चियन सेफ नहीं है। ये समझिए, क्रिश्चियन सेफ नहीं है, मुस्लिम सेफ नहीं है और सिख सेफ नहीं है। अब इस नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले लोगों को अपने लेफ्ट राइट सेंटर में आइडेंटिफाई करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा किसने किसने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं ना। एविडेंस, आप बोलेंगे क्या एविडेंस है भाई, क्या क्या कर रहा है यूनुस, ऐसा यूनुस ने क्या किया? तो आप देखिए, हिजबुल तहरीर टेरर ऑर्गेनाइजेशन किसने किया? एमएचए ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, अक्टूबर में ही ये काम करके रखा था। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जाते हैं भाई एक कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहे हैं, कहां पे? जस्टिन ट्रूडो के पास, कनाडा में। क्यों कनाडा में? जस्टिन ट्रूडो के पास ही क्यों? कनाडा इतनी लिबरल डेमोक्रेसी कैसे हो गई? सोचिए जरा, क्योंकि कनाडा खालिस्तान का भी काम कर रहा है। जो पाकिस्तान में काम होता था, जो काम पाकिस्तान कर रहा है, वो आज बांग्लादेश का यूनुस और जस्टिन ट्रूडो कर रहा है। सिंपल सा सोल्यूशन है, सिंपल इक्वेशन है। अच्छा, अब आप बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हम क्यों इजराइल का सपोर्ट करते हैं? इस कारण से सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें इजराइल से कंटिन्यूअसली सपोर्ट चाहिए होता है, इंटेलिजेंस चाहिए होता है। क्योंकि जो ग्रुप्स इनवेरिएबली इजराइल को टारगेट कर रहे होते हैं उसमें 50% एटलीस्ट इंडिया के ऊपर भी टारगेटिंग कर रहे होते हैं। इस्लामिक ग्रुप सीकिंग टू डिस्ट्रॉय इजराइल क्रिएट्स कैलिफेट टू होल्ड कनाडा कॉन्फ्रेंस। तो ये जेरूसलम पोस्ट है, तो आप समझिए सेम टॉपिक पे अलग अलग जगह दो रिपोर्टिंग हो रही है, इंडिया में और इजराइल में। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये कहानी भेजी होगी कि इसको पब्लिश कर दो, एटलीस्ट पीपल लेट देम बी अवेयर। अच्छा, ये देखिए, सेंट्रल एजेंसीज अलर्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑन बांग्लादेश लिंक्ड टेरर आउटफिट जमात। जेएमबी की बात हो रही है, तो जेएमबी की बात, फिर जेएमबी यूज्ड क्राउड फंडिंग टू हेल्प अंसरुल बांग्ला। अब एबीटी, जशीमुद्दीन रहमानी, जेएमबी सब मिलके एक साथ एक इकोसिस्टम अप्रोच में कब से काम कर रहे हैं और कहां एक्टिव है? मालदा, मुर्शिदाबाद, हर बॉर्डर एरिया से इन्फिल्ट्रेट करके हर स्टेट में पहुंच चुके हैं, टॉप सिटीज में बैठे हैं। हाउ जेएमबी विथ लिंक्स टू खड़गपुर ब्लास्ट रिक्रूटेड अ पॉस्को अक्यूज। और ये लोकल रिक्रूटमेंट भी करते हैं, अपने स्लीपर सेल को बढ़ाते भी हैं। अब ये देखिए, इसी आर्टिकल के एंड में क्या था? एबीटी बिगैन प्लॉटिंग अ मेजर अटैक इन सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चाइना ने आके इतना नहीं दबाया जितना अमेरिका दबाना चाहता है। आप जब दबाएंगे इंडिया को तो इंडिया पैनिक करेगा, सॉरी सर जाके अमेरिका को बोलेगा और अमेरिका को एक बड़ा सा फाइटर जेट का ऑर्डर भी देगा कि 250 फाइटर जेट दे दो। तो ये बड़े सारे मतलब डुअल गेम्स होते हैं, इन गेम्स को हमें समझना है तो हमारा दिमाग शार्प होगा। 5 जेएमबी बांग्लादेशी अरेस्टेड इन असम। तो असम, वेस्ट बंगाल, केरल, इनका नाम बार बार आएगा, झारखंड का नाम आएगा, बिहार का नाम आएगा और सिटीज का आएगा। चाहे मुंबई ले लें, पूना ले लें, दिल्ली ले लें, टॉप सिटीज, एनीवेयर यू सी ए टॉप सिटी, वहां पे आपको मिल जाएंगे और भेष बदल के कबाड़ी वाले बन के बैठे रहते हैं। नाउ डिक्लेयर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम मोदी रूल। ये किसका स्टेटमेंट है? जशीमुद्दीन रहमानी, अंसारुल बांग्ला टीम। अंसारुल बांग्ला टीम को हेल्प कौन कर रहा है? जेएमबी। सब कहां काम कर रहे हैं? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में और भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, आईएस एक्टिव है, अलकायदा एक्टिव है, एवरीवन इज एक्टिव। हाउ अंसारुल बांग्ला टीम जिहादिस्ट एक्टिविटी रिवाइवल, है ना, इज अ थ्रेट टू इंडिया। इट्स रिवाइवल इज अ थ्रेट टू इंडिया। वाई? क्योंकि जहां जहां अब आए तो थे, देखिए कोई भी शरणार्थी आपके कंट्री में आता है, वो आके फ्री का लंच खा रहा है, ठीक है, आप हेल्प कर देते हैं क्राइसिस के टाइम में। बट आज के डेट में ये क्या कोशिश करेंगे कि मैं ट्रेंड मॉड्यूल्स को भेजूं, उन्हीं लोगों को रेडिकलाइज करूं, रोहिंग्यास को यूज करूं, इलीगल इमिग्रेंट्स को यूज करूं और अलग अलग जगह। आपने लोन वुल्फ अटैक देखे, अमेरिका में देखा, आपने जर्मनी में देखा ये नाइफ अटैक्स, यूके में देखा नाइफ अटैक्स, ये क्या चल रहा है एग्जैक्टली? तो ऐसे लोन वुल्फ अटैक आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश, यूनुस रेजिम पार्डन्स वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट विथ आईएसआई लिंक्स। तो यूनुस क्या कर रहा है? यूनुस बैकएंड में इन लोगों को पावर कभी नहीं देगा, बट इन लोगों को
अपने आप को पावर में रख के फ्री हैंड दे रखा है। तो पावर में स्टूडेंट आएंगे, वो स्टूडेंट आएंगे, यूनुस रहेगा और स्टूडेंट बोलेंगे कि दिस इज अ इस्लामिक कंट्री, नाउ इट इज अ न्यू पाकिस्तान। बट इन द बैक एंड ये बाकी लोगों को, जो मेजोरिटी पीसफुल कम्युनिटी है, उसको कैसे रूल करेगा? शांत प्रिय मिडिल क्लास लोग, पुअर लोग, जिनको अपनी रोजमर्रा की दिक्कतें हैं, उनको अपनी लाइफ नॉर्मलाइज करनी है, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? थ्रू द बैरल ऑफ अ गन। और वो थ्रू द बैरल ऑफ द गन कौन खड़ा होगा? ये अंसारुल बांग्ला, जेएमबी, ये सब मिलके। तो रेडिकल्स के थ्रू दे विल रूल। पॉसिबली बांग्लादेश विल नेवर बी अ डेमोक्रेसी अगर इफ दिस प्लान सक्सीड्स। नाउ वन थिंग इज हियर, मतलब एक फिलर है यहां पे जो अभी तक क्लियर नहीं है, और वो है ट्रंप। ट्रंप क्या अपने स्टेट डिपार्टमेंट को ओवररूल करते हैं बांग्लादेश पे, या वो स्टेट डिपार्टमेंट की बात सुनते हैं? स्टेट डिपार्टमेंट मैं कह रहा हूं ब्यूरोक्रेट्स की, जिन्होंने ये सारा काम किया है, चाहे उसमें डोनाल्ड लू है, पीटर हास है, मल्टीपल ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत ज्यादा काम किया है यहां पे। तो ये देखा जाएगा कि एग्जैक्टली वो किसके साइड रहेगा। क्योंकि देखिए, जब अमेरिका की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो ट्रंप हो या कोई हो, अमेरिका की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है कि भारत इतनी सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाए, बे ऑफ बंगाल को अपना गढ़ बना के बैठे और फिर पाकिस्तान को भी शांत करके बैठा दे, कभी तालिबान से, कभी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से। तो इसीलिए आज अमेरिका के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में है कि भारत को किसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट से, जहां पे ओपन बॉर्डर चल रहा था हमारा, वहां से डिस्टेबलाइज करें। और भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में था कि बाइडेन पावर से चले जाए, ट्रंप से रीनेगोशिएशन हो जाए और यूनुस को टाइट कर दिया जाए। तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा भारत क्या करने वाला है, क्योंकि भारत को किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एज वेल एज हार्ड पावर, मैं मजाक नहीं कर रहा, बार बार ये नोटिस टू एयरमैन हम बे ऑफ बंगाल में ही क्यों दे रहे हैं? और रीसेंट टाइम्स में जब से यूनुस आया, बार बार दिस नोटिस टू एयरमैन कम्स, बार बार हम कोई ना कोई ट्रायल्स, कोई ना कोई मिसाइल टेस्टिंग करते रहते हैं इस रीजन में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको पता है, मुझे नहीं पता, वो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमारी कम्युनिटी में ये डिस्कशन और ज्यादा बढ़े। थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।